दोस्तों एक्सेल के एक नए ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम किसी भी सेल पर क्लिक करते हैं या फिर एरो की मदद से कर्सर को किसी सेल पर लेके जाते हैं तो जिस रो में वो सेल है वो सारी की सारी रो हाईलाइट हो जाए। जैसे इस टेबल के अंदर मैं अगर किसी भी सेल पर क्लिक करता हूं तो मुतलका रो पूरी रो जो है वो हाईलाइट हो जाएगी टेबल के अंदर। ठीक है, अगर मैं एरो की मदद से किसी भी सेल पर जाऊंगा तब भी मुकम्मल रो जो है वो हाईलाइट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि सिंगल क्लिक से आप किसी भी रेंज में एक रो को किस तरह से ऑटोमेटिक हाईलाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि किसी भी सेल में, जैसे यहां पर A4 है तो इस सेल में आपने क्या करना है, ये जो रो नंबर आ रहे हैं रो नंबर 1 लिख लेना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख लेता हूं 8। ठीक है, रो नंबर 8, ये रो नंबर 8 है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अपने डाटा को सिलेक्ट करना है, अपनी रेंज को सिलेक्ट करना है। जितनी रेंज में आप चाहते हैं कि किसी भी सेल पर क्लिक किया जाए तो वो रो हाईलाइट हो जाए। उसके बाद आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है और न्यू रूल पर क्लिक करना है। न्यू रूल पर क्लिक करने के बाद आपने यूज ऑफ फॉर्मूला पे क्लिक करना है और यहां पर क्लिक करने के बाद उस सेल को सिलेक्ट करना है जिस सेल में आपने रो नंबर लिखा है। ठीक है, तो यहां पर A3 है तो इसको मैं क्या कर लेता हूं, सिलेक्ट कर लेता हूं। सिलेक्ट करने के बाद यहां पर इक्वल का साइन लगाना है और यहां पर आपने लिखना है रो, ब्रैकेट शुरू करनी है और ब्रैकेट बंद करनी है। ठीक है, यहां पर ये फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद फॉर्मेट पे जाएं। फॉर्मेट पे जाने के बाद जिस कलर में आप फिल करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर 2 कलर यूज करता हूँ। पहले नंबर पर मैं इस कलर को ले लेता हूँ, ठीक है, और दूसरे नंबर पर मैं इस कलर को ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप वेरिएंट सेलेक्ट कर लें जिस तरह आप रो को हाईलाइट करना चाहते हैं। ठीक है, और ओके प्रेस कर दें। अब आप फॉन्ट में आए। अगर आप फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं या फिर बोल्ड करना चाहते हैं तो वो आप फॉन्ट में आए, उसके बाद कलर सेलेक्ट करें जिस कलर में आप अपने टेक्स्ट को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, फिर यहां पर मैं बोल्ड कर लेता हूं। ठीक है, और ओके प्रेस कर लेता हूं और यहां पर फिर ओके प्रेस कर लेता हूं। अब आप देख सकते हैं कि जो जिस रो का नंबर यहां पर होगा वो रो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगी। अगर मैं यहां पर नंबर चेंज करता हूं तो यहां पर मैंने लिखा 10, तो 10 नंबर वाली रो जो है वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगी। अब अगर मैं किसी भी सेल में क्लिक करता हूं तो वो रो हाईलाइट नहीं हो रही। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि अगर किसी भी सेल पर क्लिक किया जाए तो उसकी मुतलका जो रो है वो हाईलाइट हो जाए। तो इसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, जिस शीट में आपका डाटा है उस शीट पर आपने राइट क्लिक करना है और व्यू कोड पर क्लिक कर देना है। ठीक है, व्यू कोड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जर्नल है तो यहाँ पर आपने वर्कशीट सेलेक्ट करना है और यहाँ पर चेंज सिलेक्शन ही रहने देना है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले टाइप करना है इफ नॉट इंटरसेक्ट, ब्रैकेट शुरू करनी है और फिर आपने लिखना है टारगेट और कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर लिखना है रेंज। ठीक है, ब्रैकेट शुरू करनी है। रेंज में दोस्तों आपने जितनी रेंज में आपका डाटा है, यहाँ पर B4 से मेरा डाटा शुरू हो रहा है और G16 तक जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपने रेंज लिखनी है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपने रेंज लिखनी है B4 और कॉलन लगाएंगे, उसके बाद G16। ठीक है, और इन्वर्टेड कोमा फिर लगाएंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये वाली ब्रैकेट रेंज की होगी। उसके बाद फिर एक ब्रैकेट बंद करेंगे जो हम टारगेट से पहले हमने लगाई थी। ठीक है, उसके बाद इज नथिंग देन ये टाइप करना है और इंटर प्रेस करना है। ठीक है, यहां पे आपने लिखना है रेंज, ब्रैकेट शुरू करनी है। ठीक है, इस रेंज में ये जो हम दोबारा रेंज ले रहे हैं, इस रेंज में आपने उस सेल का एड्रेस देना है जिस सेल के अंदर आपने रो नंबर लिखा है। तो यहां पर मैंने A3 में लिखा है तो यहां पर मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेता हूं A3। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपने डॉट वैल्यू टाइप करना है, फिर इक्वल लगाना है। ठीक है, इक्वल लगाने के बाद यहां पर आपने लिखना है टारगेट डॉट रो और इंटर प्रेस करने के बाद यहां पर आपने टाइप कर देना है एंड इफ। ठीक है, जस्ट इतनी सी कोडिंग है। इफ नॉट इंटरसेक्ट टारगेट कॉमा
उसके बाद रेंज, यहाँ पर रेंज में आपने वो रेंज सिलेक्ट करनी है जितनी रेंज में आप रो को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं कि किसी भी सेल पर आप क्लिक करें तो वो रो सिलेक्ट हो जाए। उसके बाद इस नथिंग देन, ठीक है, इंटर प्रेस करना है, फिर आपने रेंज लिखना है और यहां पर आपने उस सेल की एड्रेस देना है जिस सेल में आपने रो नंबर लिखा है, ठीक है। डॉट वैल्यू इक्वल लगाने के बाद टारगेट डॉट रो टाइप करना है और एंड इफ लिख लेना है, ठीक है। इसको सेव कर लेना है और सेव करने के बाद मैं यहाँ पर इसको खत्म कर देता हूं। अब आप दोस्तों देख सकते हैं किसी भी सेल पे मैं क्लिक करूंगा तो वो रो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगी। अगर माउस की मदद से मैं किसी सेल पर क्लिक करूंगा तब भी हाईलाइट हो जाएगी। अगर मैं एरो की मदद से किसी भी सेल पर कर्सर को लेके जाऊंगा तब भी हाईलाइट हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह कंडीशनल फॉर्मेटिंग और छोटी सी कोडिंग करके आप अपने डेटाबेस में जिस सेल पर क्लिक करेंगे उस सेल की मुतलका जो रो होगी वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर सकते हैं।